हेलो दोस्तों, आपका इस प्रदेश चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में अक्टूबर 2021 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको चर्चा में करूँगा। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन है। और ये जो वीडियो है जिस टॉपिक पे बनाया गया है, ये टॉपिक है जो आगामी जो भी एग्ज़ाम हमारे सामने है। ठीक है, अगर बात करें हम CT7 CDPO की बात कर रहे हैं, या मान लिया जाए रेलवे की हो या बिहार दरोगा की हो, तो आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं हमारे, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें आगे, तो जो टॉपिक है इस टॉपिक की बेहद भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन भी उस तरह जो जिस तरह से एग्जाम में आते हैं उसी तरह से मुझे दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि बेंगलुरु में मेट्रो रेल विस्तार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से 50 करोड़ डॉलर के ऋण हेतु समझौता भारत ने अगस्त 2021 में किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलप बैंक, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्या है, तो निजी क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रोक आरबीआई ने दिसंबर 1920 में लगाई थी, जिसे अब अगस्त 2021 में हटा दिया गया है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, एचडीएफसी बैंक। इसमें सही आंसर लास्ट में इनमें से कोई नहीं भी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा एचडीएफसी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि देश में क्या, तो देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक मतलब फाइनेंस इंक्लूजन इंडेक्स अगस्त 2021 में जारी किया गया। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और आगे ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हमारा, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे हमारा ये। ठीक है, जो आरबीआई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। ठीक है, इंडियन स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ यूनाइटेड इंडिया, और कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडियन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडियन, जो आरबीआई जो हमारा जो स्टेट बैंक है एसबीआई, उसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडियन था। कृपया आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और हम चाहते हैं कि हमारा जो सेशन है इसकी लाभ हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, लिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी, संपत्ति कर, आयकर, पूंजीगत लाभ कर, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, तो जीएसटी हो जाएगा। ये क्या है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, क्या कि केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है। ठीक है, तो इसकी अगर ऑप्शन की बात करें, ठीक है, ऑप्शन में है 4 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा कितना, तो 6 लाख करोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 लाख करोड़। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है क्या कि प्रस्ताव नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है। ठीक है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां किन्हें कहा जाता है, खनिज तेल से संबंधित परियोजना, सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजना, ऐसी आधिकारिक आधारित संरचनाएं संरचना परियोजनाएं जिनमें क्षमता से अधिक विद्वान हो, और ऐसी आधारित संरचना परियोजना जिसमें क्षमता से कम विद्वान हो रहा हो, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे,
कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, अक्टूबर, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सही आंसर जो होगा ये 1 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना इसके रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। सही आंसर जो होगा 1 सितंबर को, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो 1 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने स्थलों की रामसर स्थलों की सूची में अगस्त 2021 को शामिल किया गया है? 1, 2, 3, 4 में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के कुल कितने स्थल वेटलैंड की सूची में अब शामिल हैं अगस्त 2021 के अंत के, मतलब अगस्त 2021 के अंत तक का जो स्थिति है उसके अनुसार अगर बात करें तो 34, 38, 42, 46 में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा अगस्त 2021 तक के अंत तक का, तो में से 46, ठीक है। हालांकि अभी ये वर्तमान में इससे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो उस समय 46 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक्स उत्पादों के उत्पादन एवं इस्तेमाल को किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई? 1 दिसंबर 2021, ठीक है। आगे है 1 जनवरी 2022, 1 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2022 में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी मंत्रालय के अगस्त 2021 में जारी चौथे अनुमानों में 2020-21 में देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन कब तक के सर्वोच्च स्तर पर अनुमानित है? यह उत्पाद लगभग कितना रहने का मंत्रालय का अनुमान है? 208 मिलियन टन, 308 मिलियन टन, 408 मिलियन टन, 508 मिलियन टन में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर 308 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है क्वेश्चन 2020-21 के में देश में गन्ना का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 400 मिलियन टन में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 400 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, कि फॉर्चून पत्रिका की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की वर्ष 2021 की सूची में वॉलमार्ट के बाद दूसरा स्थान स्टेट किस नाम की कंपनी का है? यह स्टेट ग्रिड किस देश की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है? अमेरिका, जर्मनी, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो सी हो जाएगा। सी में क्या सही आंसर हो जाएगा? सी। तो सी में कौन सा है? तो चाइना, ठीक है, चाइना हो जाएगा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल्य के सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मतलब सीईओ हैं किस कंपनी के? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो किसके हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं कौन? तो सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में बहुचर्चित रहे साइरस पूनावाला, ठीक है, निम्नलिखित में किस कंपनी के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक, मतलब सीएमडी हैं? टाटा सन्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया बायोटेक, HCL टेक्नोलॉजीज, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सह प्रबंधक सीएमडी है कौन? तो साइरस पूनावाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल साइंस का संबंध निम्नलिखित में किससे है? बीमा, निरतकला, वात्स्यकी, मानकी, इनमें से कोई नहीं। बीमा से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब CII के चेयरमैन है? संजीव बजाज, पवन मुखर्जी, कोटक, टीवी नरेंद्रन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो डी है, टीवी नरेंद्रन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि भारत में निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादन रबी एवं खरीफ दोनों के तहत होता है? तो कौन ऐसा फसल है जिसका उत्पादन रबी और खरीफ दोनों के तहत होता है? चावल, बाजरा, मसूर, जौ, इनमें से कोई नहीं। किसका आंसर हो जाएगा? चावल। चावल मतलब चावल ऐसा है जो रबी और फसल दोनों में, रबी और खरीफ दोनों में उत्पादन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है कि पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने अगस्त 2021 में निर्धारित किया है? कितने किया है? 90 रुपये प्रति क्विंटल,
190 रुपये प्रति कुंटल, 290 प्रति रुपये कुंटल, 390 रुपये प्रति कुंटल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 290 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र को 2,000 रुपये की वर्ष में 3 किस्त उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। योजना की शुरुआत से लेकर अगस्त 2021 तक ऐसी कितनी किस्तें को हस्तांतरित की जा चुकी है? 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। तो 9 किस्त अभी तक जारी हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का संबंध मुख्यमंत्री किससे है? निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, निर्धनों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। ठीक है। अगला ऑप्शन है निर्धनों को माध्यमिक स्तरों की छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप, भूमिहीन श्रमिकों को आवास सेतु वित्तीय इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर है। ठीक है। क्या? तो ए नंबर में निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जो है ये केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का से संबंधित है। ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो अगस्त 2021 में घोषित मौद्रिक नीति में रेपो दर में कोई परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक ने नहीं किया। यह लगातार कौन सी मासिक मौद्रिक नीति है जिसमें रेपो दर को परिवर्तित रखा गया है? चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इनमें से कोई नीति हो जाएगा सातवीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी फॉर्चून 500 ग्लोबल कंपनियों का वर्ष 2021 की सूची में शामिल नहीं है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बीते वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते वर्ष 2021 में भारत में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन जीबीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 12%, 15%, 18%, 20%, इनमें से कोई नहीं। सही क्या आंसर? सही आंसर हो जाएगा 20% था। ठीक है। कितना था? 20% था। ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, देश में कोयले के भंडार के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर भंडार की दृष्टि से अगर बात किया जाएगा तो हो जाएगा झारखंड। ठीक है। ये पूछा जा रहा है भंडार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त 2021 के पूर्वानुमान में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के जीडीपी में वृद्धि स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.5%, 7.5%, 8.5%, 9.5%, में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 9.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको IMF बोलते हैं, कि 2021-22 में भारत की जीडीपी में वास्तविक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान जुलाई 2021 में व्यक्त किया गया है? 6.5%, 7.5%, 8.5%, 9.5%, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 9.5%। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में विवेका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। 12 अगस्त 2021, 13 अगस्त 2021, 14 अगस्त 2021, 16 अगस्त 2021, 17 अगस्त 2021। इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त 2021 को भारत में विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई है। ठीक है। कि 14 अगस्त को हमेशा क्या मनाया जाएगा? पर 2000 14 अगस्त को भारत में विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में प्रति संपत्ति 3 बच्चों की नीति को प्रोत्साहन देने का निर्णय अगस्त 2021 में लिया गया? भारत, चीन, बांग्लादेश, स्वीडन, फिनलैंड। तो इसमें हो जाएगा चीन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सितारे फंड को बारे में लिखित में कौन सा कथन सत्य है? 250 करोड़ का यह फंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 को लॉन्च किया गया था। यह निर्यातोन्मुखी लघु एवं मध्यम आकार के परिसंपत्तियों में इक्विटी जैसे उत्पाद में निवेश करेगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक और भारतीय लघु उद्योग परिसंघ इस कोष के संयुक्त प्रयोजक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आगे है कूट है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक एवं दो, केवल दो एवं तीन, 1, 2 एवं 3 सही, केवल 3। तो इसमें सही आंसर जो है 1, 2 और 3, मतलब सही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है कि उभरते सितारे कार्यक्रम लिखित में से किसकी पहल है? भारतीय स्टेट बैंक, मुद्रा बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अदालत। तो सही आंसर जो है भारतीय आयात निर्यात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए एक निर्देश के अनुसार बैंक में आग लगने, चोरी करने होने या बैंक कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने से बैंक लॉकर के ग्राहक को होने की भरपाई कितनी रियायत किया गया है? ठीक है। तो कितना रियायत किया गया है? बैंक के वार्षिक किराए का 100 गुना
लॉकर के वार्षिक किराए का 150 गुना, लॉकर के वार्षिक किराए का 200 गुना, लॉकर के वार्षिक किराए का 250 गुना, लॉकर के वार्षिक किराए का 300 गुना। सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब लॉकर के वार्षिक किराए का 200 गुना उनको निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोविड-19 क्या है? कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध विश्व की एकमात्र डीएनए आधारित वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा आपातकालीन उपयोग की शुरुआत अनुपात प्रदान भारतीय आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है? कोविशील्ड, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, जैकब डी, स्पुतनिक वी। तो कोविशील्ड क्या हो जाएगा? कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल के बारे में कौन सत्य है? B3W यह कथन यह का संक्षिप्त रूप है, इसका कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह विल्ड क्या है? यह विल्ड वेकर बटर वर्ल्ड का संक्षिप्त रूप है। इसका लक्ष्य विश्व को पर्यावरणीय रूप से संपोषणीय बनाना है। इस समय समूह के 47वें शिखर सम्मेलन में प्रारंभ की गई एक पहल है। यह चीन का बेल एंड वुड BRI की पहल का प्रभाव को सीमित करने की ओर लक्षित है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या है क्वेश्चन? इसके माध्यम से विकासशील देश निवेश विनिवेश अंतराल को जाना ले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट फॉर 55 पैकेज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है? 55 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य संगठन की पहल। 2030 तक यूरोपीय संघ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में के स्तर पर 990 के स्तर से क्या? तो 990 के स्तर से 55% तक की कमी लाना, 55% की कमी लाना। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सन 2030 तक यूरोपीय संघ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में 1990 के स्तर के 55% की कमी लाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, स्पार्स का संबंध किससे है? सेवानिवृत्त रक्षा की पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण, दृष्टिबाधित लोगों का पुनर्निवासन, कुष्ठ रोगियों का पुनर्निवासन, नवजात शिशु जन्म में कमी लाए जाने से इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त रक्षा की पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुखेत मॉडल मधुबनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? सुखेत गांव के 100% बच्चे प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग, गांव के कचरे एवं गोबर से गर्मी का सूप बनाना। सुखेत गर्मी पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय है। घुमंतु जंतुओं का सही आंसर हो जाएगा गाँव के कचरे एवं गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। मैं जो है 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र पैरालंपिक खिलाड़ी कौन बन गई है? वो लेखरा, अपनी भाविना पटेल, दीपा मलिक, अरुणा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अबरी लेखरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में कब? तो पैरालंपिक टोक्यो 2020 में विभिन्न स्पर्धाओं में मेडल जीतने के मामले में जिनमें से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? हमने लिख रहा है 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक, झंझरिया भाला फेंक में स्वर्ण पदक, योगेश कथुरिया चक्का फेंक में रजत पदक, भावनाबेन पटेल टेबल टेनिस में रजत पदक। ठीक है, सुमित अंतिल भाला फेंक F64 में स्वर्ण पदक। इसका सही आंसर होगा देवेंद्र झंझरिया भाला फेंक में स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित में किस न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि रीट याचिकाओं और न्यायालयों में लंबित वादों की त्वरित सुनवाई के एक मौलिक अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो जगह बम्बई उच्च न्यायालय। ठीक है, इस क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल स्मारक को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया? अक्षय रुद्रेश रामप्पा मंदिर, देवराज मंदिर, माउंट आबू, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, धोलावीरा, हड़प्पा यूनियन शहर। लास्ट में ये ऑप्शन में कह रहा है ए और डी दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, ए और डी दोनों। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो क्या कह रहा है कि टोक्यो में संपन्न 32वें ओलंपिक खेलों में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही है। स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला जापान की 13 वर्षीय
खिलाड़ी मिमोजी निशिया ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे कम आयु पर जीतने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऑप्शन है कि जापान की 12 वर्षीय कोकोनो हिराकी ने भी स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में जो टोक्यो ओलंपिक इसमें जापान का नेतृत्व किया है। ब्राजील के 13 वर्षीय रेसा लिप ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्टेबो बोर्डिंग में रजत पदक जीता। इसी प्रतियोगिता जापान की 10 वर्षीय फुना नाकामिया ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन की अगर बात करें क्या है तो कुट क्या है तो केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, 3, 3 और 4 सभी, केवल 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3, 4 सब सही है। ठीक है, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है तो भूट जोलोकिया अत्यधिक खेती लाल मिर्च में एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से डैश में पैदा की जाती है, चीनी पैदा की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस दिवस को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई 2021, 1 जून 2021, 1 जुलाई 2021, 1 अगस्त 2021, इससे कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोन ट्रेन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के लिए मनोरंजन परखों के चलाए जाने वाले रेलगाड़ी। कुछ देशों में बुलेट ट्रेनों को क्लोन ट्रेन भी कहा जाता है। भारतीय रेल यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विशेष यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन करता है जिन्हें क्लोन ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं क्लोन ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ऑप्शन है नेक्स्ट। भारतीय रेल यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विशेष यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन करता है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है। 26 जुलाई 2021 को स्थिति के अनुसार भारत में 22 क्लोन ट्रेन परिचालित की जा रही थी। इसका सही आंसर होगा सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या कह रहा है कि 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के किस राज्य में ना तो मेट्रो रेल चलाई जा रही है और ना ही रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, लिखित ऑप्शन है राजस्थान, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है कि इस क्वेश्चन में क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9/2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा तो इस बैठक में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस विषय पर विचार विमर्श का हिस्सा लिया था। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा, जैविक हथियारों के खतरे, राष्ट्रों के बीच बढ़ते संघर्ष, समुद्री सुरक्षा, स्टोर्स पावर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी क्या समुद्री रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा जो सही नहीं है। ओलंपिक 2020, ओलंपिक 2024 पेरिस, ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस, अमेरिका, ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कृपया दोस्त आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल एक कम 6, केवल एक पाँव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिखित में किस राज्य की सरकार भारत की पुरुष हॉकी टीम में एवं महिला टीम में दोनों प्रायोजक है। तांबा, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा, किसी भी राज्य में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक क्या क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक लिखित में किस खिलाड़ी ने जीते हैं। सेलेब रेसिंग अमेरिका, एम्मा मैकियोंग ऑस्ट्रेलिया, ऑन सौरसा बानी इतालिया, नतरास्किना और लास्ट ऑप्शन है हर डरनिकी स्मितो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। संसद संसद के मौसम 2021 में सर्वसम्मति से पारित संविधान 127वां विधेयक के द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। अनुच्छेद 342 जोड़ा गया है, 366 जोड़ा गया है, 338 भी मतलब जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3, केवल 2 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर घोषणा करने का निर्णय लिया है। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बलबीर सिंह सीनियर खेल रत्न पुरस्कार, धनराज पिल्ले खेल रत्न पुरस्कार, दीपावली खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। 57 में है क्या कि निखित भारत के किस नाम भूमि को उतरेगा द्वारा किस को सागर समुद्र घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा, ठोस झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, वर्धमान वेटलैंड गुजरात। सही 1 एवं 2 नहीं होता, केवल 3 एवं 4, केवल 1 एवं 3, केवल 2 एवं 4, केवल 2 3 1 2 3 4, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जारी वैश्विक साइबर सूचकांक द्वारा किस जो हो गया ना सूचकांक 2020 में शामिल की रैंक कौन सी 110वीं 18वीं 81वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वीं। सही आंसर हो जाएगा 10वीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। INS नेक्स्ट क्वेश्चन है INS विक्रांत के बारे में लिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन है हमारा क्या कि भारतीय नौसेना ने स्वदेश में विनिर्मित विनिर्मित विमान वाहक पोत, ठीक है। INS विक्रांत की परीक्षण जलावरण द्वारा अगस्त 2021 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है इसका स्वदेश आईएनए का विक्रम 1997 में देश के सेवा मुक्त करने से पहले विमान वाहक INS विक्रांत, ठीक है। इस क्वेश्चन है इसका इसकी अधिक से अधिक इसका INS विक्रांत पर 30 विमानों का बेड़ा गया होगा। इसकी अधिक गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सही आंसर जगह इनमें से सभी, ठीक है, उनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें केसरिया स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य का मतलब क्या, गलत, तो उसमें से नहीं है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं केसरिया स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। केसरिया स्तूप बिहार का चंपारण जिले में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। 2021 में बिहार में आई भीषण बाढ़ में केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया है। 2021 में बिहार में आई भीषण बाढ़ के केसरिया स्तूप जलमग्न। लास्ट में है डी में है ए और बी दोनों केवल, डी में है ए बी सी केवल, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी सी तीनों दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी बात इसमें, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ई हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा इस अक्टूबर जो था 2021 का जो PD था प्रश्नोत्तर उसको हमने आज का पूरा किया सेशन 60 क्वेश्चन का सहित। कृपया आप लोग अब इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग बहुत जल्द दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।